तो हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता हुआ है और ये दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, समझते हैं कि ये आखिर इतना जरूरी क्यों है और इसके असल मायने क्या हैं। देखिए, इसे यूं ही मदर ऑफ ऑल डील्स नहीं सहा जा रहा। इसे ग्लोबल ट्रेड और डिप्लोमेसी में एक मील का पत्थर माना जा रहा है और इसके पीछे वजहें भी उतनी ही ठोस हैं। और ये है वो नंबर जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है, 96.6%। इसका मतलब ये है कि इस डील के तहत यूरोप से भारत आने वाले लगभग 97% सामानों पर से टैक्स या तो पूरी तरह हट जाएगा या फिर बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा गहराई में चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये समझौता भारत की जो सालों पुरानी आर्थिक रणनीति रही है उसमें इतना बड़ा बदलाव आखिर क्यों है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये भारत की आर्थिक कहानी में आए एक जबरदस्त मोड़ को दिखाती है। मतलब जरा सोच कर देखिए, एक तरफ था वो भारत जहां कारों पर 100% से ज्यादा और वाइन पर तो 150% तक का भारी भरकम टैक्स लगता था, और दूसरी तरफ है आज का नया भारत जो पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक बात साफ है, ये समझौता सिर्फ पैसों या अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं है, ये तो दुनिया के स्ट्रेटेजिक मैप को आप कह सकते हैं नए सिरे से बना रहा है। यहाँ जो सबसे अहम बात है वो है डी रिस्किंग। मतलब यूरोपीय संघ और भारत दोनों ही अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को दुनिया में होने वाली किसी भी बड़ी उथल पुथल से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरह का इंश्योरेंस है। इसे मजाक में ट्रम्प प्रूफिंग भी कहा जा रहा है। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर भविष्य में अमेरिका जैसा कोई बड़ा बाजार अपनी पॉलिसीज बदलता है या नए टैक्स लगाता है तो भी भारत और यूरोप के बीच व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये स्लाइड देखिए, ये इस पार्टनरशिप का असली स्केल दिखाती है। अमेरिका और चीन के मुकाबले भारत और यूरोप का ये जो मिला जुला इकोनॉमिक ब्लॉक है वो कितना विशाल है। हम यहाँ बात कर रहे हैं करीब 2 अरब लोगों की और दुनिया की कुल जीडीपी के लगभग 1/4 हिस्से की। ये वाकई में बहुत बड़ा है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस डील से दोनों को, मतलब भारत और यूरोप को, असल में क्या क्या फायदे हो रहे हैं। यूरोपीय संघ के लिए तो ये एक जैकपॉट जैसा है। सच में उन्हें दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी में एक तरह से वीआईपी एंट्री मिल रही है। फोक्सवैगन और मर्सिडीज जैसी कार कंपनियों से लेकर लग्जरी ब्रांड्स तक सबके लिए एक बहुत बड़ा बाजार खुल गया है। और तो और अनुमान है कि इससे उन्हें टैक्स में ही सालाना करीब 4 अरब यूरो की बचत होगी। और जहां तक भारत की बात है तो हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा है नौकरियां, बहुत सारी नौकरियां। कपड़ा, चमड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स जिनमें बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, उन्हें सीधा बूस्ट मिलेगा। और हाँ, हमारे आईटी और सर्विस सेक्टर को भी यूरोप के बड़े बाजार में बहुत आसानी से एंट्री मिल जाएगी। इसी को वियतनाम इफेक्ट कहा जा रहा है। देखिए, अब तक क्या था कि वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों को यूरोप में टैक्स में छूट मिलती थी, जिससे उनका सामान सस्ता बिकता था। अब जब ये 9 से 10% का टैक्स हटेगा तो भारतीय कंपनियां भी बराबरी पर मुकाबला कर पाएंगी। इससे पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक नई जान आ सकती है। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी पहलू पर आते हैं। ये जो डील है ये दुनिया के सबसे बड़े मुद्दे यानी क्लाइमेट चेंज को कैसे हैंडल करती है। चलिए देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल था क्योंकि भारत की इंडस्ट्रीज में अभी भी कार्बन का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है और यूरोपीय संघ के नियम इस मामले में बहुत सख्त है। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलेंगी? तो इसका समाधान निकाला गया एक बड़े क्लाइमेट सपोर्ट फंड के रूप में। इस समझौते में यूरोपीय संघ ने भारतीय इंडस्ट्रीज को ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने में मदद करने का वादा किया है। तो बात यह है कि ये समझौता ट्रेड और क्लाइमेट एक्शन के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाता है। 500 मिलियन यूरो से ज्यादा की ये जो फंडिंग है ये भारत को जरूरी टेक्नोलॉजी और थोड़ा समय देगी ताकि हम भी यूरोप के कड़े पर्यावरण नियमों को पूरा कर सकें। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इस विशाल समझौते का असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक ऐलान है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारत का आर्थिक भविष्य अब वेस्टर्न डेमोक्रेटिक दुनिया के साथ और भी मजबूती से जुड़ रहा है। एक तरह से ये 21वीं सदी में दुनिया में भारत की जगह को फिर से तय करता है। और आखिर में यही एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है कि क्या ये जो समझौता है ये आने वाले वक्त में दुनिया भर के गठबंधनों के लिए एक नया ब्लूप्रिंट बन सकता है। मतलब एक ऐसा मॉडल जिसमें इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स और क्लाइमेट, इन तीनों जरूरी चीजों को एक साथ लेकर चला जाए। और देखिए, इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि आने वाले समय में दुनिया की तस्वीर कैसी होगी।